हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 1 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के आप क्या हो, हम क्या हैं? सहकर्मी। हालेलुया। सहकर्मी क्या होता है? कोलीग, जो एक साथ काम करते हैं, किसी एक मकसद के लिए काम करते हैं। हालेलुया। एक मकसद क्या है हमारा? जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे, एम्प्लॉइज इकट्ठे होकर कंपनी के लिए काम करते हैं, प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। सेम परमेश्वर का ये वचन कह रहा है कि हम क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी, कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र धरती के ऊपर भेजा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए, इतना दुख इतना दर्द सहा, वो काम हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, इस विजन के साथ एक मन होके। इसका मतलब है कि हम क्या हैं? परमेश्वर के सहकर्मी, कि हम भी वही काम कर रहे हैं, रूहों को बचाने का, सुसमाचार का, चाहे वो जैसे भी हो, प्रेयर करके हो, सेवा करके हो, अपने बीजों को बोकर हो, इस विजन के साथ एक मन होना हो। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो प्रभु कहते हैं कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। कि जब हम परमेश्वर के सहकर्मी होते हैं, तो जब हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को, आप देख रहे, आप खुद अपनी लाइफ को चेक करो, जब हम अपने पुराने जीवन को देखते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम किस तरह से पाप में डूबे थे, किस तरह से मूर्ति पूजा में थे, किस तरह से उस जीवित परमेश्वर की पहचान में नहीं थे, अनजान थे कि जीवित परमेश्वर कौन है। इसलिए प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ आज की हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के सहकर्मी बने हैं आज। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या करें कि पौलुस क्या कह रहे कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। कि जब परमेश्वर का यह अनुग्रह हम पर हुआ, हमें बुलाया, हमें बचाया, हमें पाप से छुड़ाया, हमें आजाद किया बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, तो प्रभु के इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। व्यर्थ कैसे होता है? कि जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, जब हमें पता चला यीशु मसीह परमेश्वर है, जब हमने गवाहियों को देखा, चंगाइयों को देखा, हमारा विश्वास बना, प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु ने बुलाया, और हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती थी चर्च आने के लिए कि सबसे सारे काम छोड़ देते थे, हम चर्च में होते थे। और धीरे धीरे परमेश्वर फिर फेमिलियर होने लगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर है, एक दो संडे नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो जब हम परमेश्वर को नॉर्मल लेते, एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो जब परमेश्वर की प्रेजेंस को हम फेमिलियर हो जाते हैं, सीरियस नहीं लेते, इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। प्रभु ने हमें पाप से आजाद किया, अब फिर में पाप में जा रहे हैं, फिर व्यभिचार में जा रहे हैं, फिर से वो नशे में जा रहे हैं, फिर से वो गंदे कामों में जा रहे हैं जहां से प्रभु ने हमें बचाया, छुड़ाया। इसका मतलब प्रभु के अनुग्रह हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, अब बचा लिया, अब आगे का काम क्या? आगे क्या करना हमें? अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल जो हमारी जो सोच समझों से परे जो बरकतें प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के सहकर्मी बनना पड़ेगा, विजन के साथ एक मन होना पड़ेगा हमें। हालेलुया। वो कैसे हो सकते हैं? हम चर्च में सेवा में हिस्सा लेके, किसी भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा, जितना टाइम आप दे सकते हो, चर्च में टाइम से आके प्रभु की वैल्यू दिखा के कि यस परमेश्वर, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, आपके वचन को फॉलो करने वाला हूं, मैं फॉलो करने वाली हूं। मैं संडे सबसे पहले परमेश्वर, सब कामों को छोड़ के, सब चीजों को एक साइड रख के, मैं तेरी प्रेजेंस में सीरियस हूं परमेश्वर। अपने बीजों के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स के द्वारा, अपने टाइट के द्वारा, दशमांश बोकर, पवित्रताई में चल के, प्रार्थना करके, फास्टिंग रख के, उपवास रख के, रोज वचन को पढ़ के, इसका मतलब कि हम परमेश्वर को सीरियस ले रहे हैं, उसके एक एक वर्ड को सीरियस ले रहे हैं। जो हम चर्च में हर संडे और बुधवार को
परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को, हम उसे व्यर्थ नहीं ठहराए, परमेश्वर की आवाज को हम सीरियस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आत्मा के नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, अभिषेक के नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने फिर उसके बाद यही कहा ना कि प्रभु ने कहा मैंने अपनी प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरा उद्धार किया, सहायता की। प्रभु ने कहा जब मैंने तेरी सहायता की तो प्रभु भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसके वचन को सुने, अपने लाइफ में उतारें, उसके ऊपर चलें। प्रभु की ये इच्छा है, अपना जीवन प्रभु चाहता है हमारा जीवन परमेश्वर के नाम हो, आपका जीवन परमेश्वर के नाम हो, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का हो। हालेलुया। जिसने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, हर चीज मुहैया कराई, प्रोवाइड की, जो हमें चाहिए, जो जरूरतें पूरी करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जब हम इस तरह से प्रभु के पीछे चलते हैं तो जो सारी दुनिया को ब्लेस करता है, जो प्रभु को नहीं भी जानते उनको भी रोटी पानी देता है, रहने के लिए छत कपड़ा देता है, तो जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं सही ढंग से, खराई के साथ, तो क्यों नहीं परमेश्वर वो चीजें, वो ब्लेसिंग देगा जो प्रभु ने वचन में दी है, रखी है, कि मैंने अपने प्रेम रखने वाले के लिए ऐसी वस्तुएं, ऐसी ब्लेसिंग्स रख छोड़ी हैं जो तुम्हारे अभी मन में भी नहीं आई, तुम्हारी सोचों में भी नहीं आई। इतनी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने अपने चाहने वाले, अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। हालेलुया। अगर वो नहीं मिल रही आपको तो कमी किस में है? ना तो चर्च में, ना मैन ऑफ गॉड में, ना परमेश्वर में। कमी किस में है? हम में। अगर हम ब्लेसिंग में पीछे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो चेक करो अपने आप को, परखो, जांचो। बुधवार को यही वचन हुआ था कि चेक करो, परखो, जांचो कहां पे कमी है। रोज वचन के द्वारा परखो। हालेलुया। अपने हाथों को